नेपाल और भारत के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब हो गए हैं। नेपाल ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर भारत रोने वाला है, भारत चीख रहा है। आज की इस वीडियो में हम वो काम बताएंगे, वो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बताएंगे जिसने भारत के सीने पर मजीद आग लगाई है, भारत के जख्मों पर नमक छिड़का है। और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह नेपाल ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर तरमीम करना शुरू कर दी है। ये ऐसा हो क्यों रहा है ये भी आपको बताएंगे। चाइना किस तरह मदद कर रहा है नेपाल की, वो भी आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको हकीकत पहुंच सके कि भारत असल में अपनी किस तरह इस दुनिया के ऊपर हेजमोन बनाना चाहता था, जो चाइना ने एक झटके के अंदर पूरी की पूरी तबाह कर दी। उत्तराखंड से खबर देंगे, धारचूला से 55 किलोमीटर आगे नेपाल ने पहली बार काला पानी पर अपने हेलीपैड बनाकर वहां फौजी तैनात करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि यह इलाका पहले भारत का हुआ करता था, भारत इसको क्लेम करता था, लेकिन अब चाइना ने नेपाल को मदद दी, वहां पर फौजी टेंट लगाना नेपाली फौज ने शुरू कर दिए हैं। और हेलीपैड की जो कंस्ट्रक्शन है यह भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है कि बड़े आसानी तरीके से नेपाल यहां से भारत के हर एग्रेशन को रोक सकता है। मानसरोवर वाली जो सड़क थी 80 किलोमीटर वाली, वो भी नेपाल ने बंद कर दी है। नेपाल ने अपने पार्लियामेंट के अंदर यह तरमीम की है कि कोई भी गैर नेपाली शख्स आला हुकूमती ओहदों पर तैनात नहीं हो पाएगा, ना ही कोई भारतीय या गैर नेपाली शख्स नेपाल की फौज का सरबराह हो पाएगा, ना उनका स्पीकर हो पाएगा, ना ही कोई और ओहदा सरकारी ओहदा ले पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले ये सारे के काम होते रहे हैं। भारत के बहुत सारे लोग नेपाल की फौज के अंदर काम करते रहे हैं, बहुत सारे पार्लियामेंट के अंदर काम करते रहे हैं। ये सारे के सारे हिंदू थे, भारत की शरीयत रखते थे, लेकिन नेपाल ने अब ये तरमीम की है कि कोई भी गैर नेपाली शख्स नेपाल के अंदर आकर कोई भी सरकारी ओहदा नहीं ले पाएगा। इसके अलावा नेपाल की गवर्नमेंट ने यह भी तरमीम पास की है कि कोई भी गैर नेपाली शख्स या गैर नेपाली औरत जब भी आपस में शादी करेगी तो उनको फौरी तौर पर शरीयत नहीं दी जाएगी। 10 साल का इंतजार करना होगा, फिर नेपाल उसको उसकी शरीयत देगी। लेकिन इससे पहले यह होता था कि जब भी नेपाल के मर्द या औरतें हिंदुओं के साथ शादी करते थे उनके पास फौरी तौर पर नेपाल की शरीयत आ जाती थी। लेकिन आइंदा के बाद ये ऐसा नहीं होगा। एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है नेपाल के अंदर वो ये कि नेपाल की हुकूमत ने भारतीय इंतजामिया को भारत आने से रोक दिया है। भारतीय शहरियों को नेपाल से मुल्क बदर किया जा रहा है। बहुत सारे गैर नेपाली लोग भारत के जो नेपाल के अंदर मौजूद थे, नेपाल की गवर्नमेंट उनको पकड़ पकड़ कर नेपाल से बाहर निकाल रही है। नेपाल की गवर्नमेंट ने भारत के खिलाफ रेडियो पर भारत मुखालिफ नगमे चलाना भी शुरू कर दिए हैं। अपने शहरियों को बताया जा रहा है कि आपकी अलग शनाख्त है, हमारा भारत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस वजह से अपने शहरियों को अर्ज करने के लिए, प्रवोक करने के लिए नेपाल की गवर्नमेंट ने रेडियो पर, टेलीविजन पर बाकायदा भारत के खिलाफ नगमे चलाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे नगमे जो इनकी फौज को प्रवोक कर पाएंगे, लोगों को प्रवोक करेंगे। अदरीन, इससे पहले ये तमाम तर काम नहीं हुआ करते थे। और आखिरी बड़ी डेवलपमेंट ये कि बिहार जो भारत की एक रियासत है, वहां पर हर साल बरसात के मौसम पर बहुत सारा पानी नेपाल से, नेपाल की नदियों से आ जाता था और बिहार की सारे मकानात, फसलें तबाह कर देता था। भारत ने बिहार को बचाने के लिए नेपाल की सरहद के अंदर एक डैम बनाया था। उस डैम का नाम गंज डैम था। बरसात के मौसम में जितना भी नेपाल के नदियों से पानी आता था वो इसी गंज डैम के अंदर जमा होता था। ये पानी इतना ज्यादा होता था कि बाजुकात डैम टूट जाता था, बंद टूट जाते थे और बिहार को काफी नुकसान होता था। भारत की गवर्नमेंट हर साल इस गन डैम के बंदों को तामीर करती थी, मुरम्मत करती थी। लेकिन आज जब बरसात शुरू हो गई है, नदी नालों में पानी आना शुरू हो गया है, बिहार के अंदर तबाही होना शुरू हो गई है, तो भारत की गवर्नमेंट, बिहार की गवर्नमेंट नेपाल के अंदर गन डैम को तामीर करने के लिए गई है। तो नेपाल ने इनकी मशीनें, इनकी गाड़ियां, इनके सारा का सारा सामान उठाकर दोबारा भारत के अंदर भेज दिया है। मतलब इन्होंने गन डैम की बंदों को तामीर करने की नेपाल ने इजाजत नहीं दी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात बन चुके हैं। और जंग की जो एक पहला कील था वो भारत ने ठोका था और नेपाल ने उसके ऊपर सोने के ऊपर सुहागा फेर दिया। हालात आपके सामने हैं। भारत को यह भी खौफ सताया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि इनकी गोरखा रेजिमेंट जो कि सारे के सारे नेपाली लोगों पर मुश्तमिल है वो कहीं बगावत ना कर दे।